ये प्रशासन से बहुत ढोस दिवा रहे हैं हमको और ओवरटेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरटेक कर रहे हैं। डेली प्रशासन हमको बुखार छोड़ाए हुए, बाले बच्चे के करा के ले जाके धज्जे उड़ा देंगे, मार के चमड़े छोड़ देंगे। जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। कौन से थाना के प्रशासन आ रहे हैं? कोतवाली थाना। हाँ, कोतवाली थाना के। कि अब इस कार्यालय में नेता नहीं, ना अभिनेता भी नहीं, रहता कौन है? तो रेंट पे लोग रहते हैं। रेंट पे रहते हैं, पार्टी दफ्तर है ना ये। हाँ, तो फिर रेंट पे रहते हैं? नहीं, रेंट पे नहीं रहते। तो फिर आप क्या पार्टी के कर्मचारी हैं? यहाँ के कुछ काम करते, क्या करते हैं? राणा जी के आदमी। राणा जी के आदमी क्या है? कौन से राणा जी के? प्रदेश अध्यक्ष जी के आदमी हैं। हाँ। तो क्या ऐसी राणा जी रख दिए हैं आपको पार्टी कार्यालय में? हाँ, रखिए दिए। ऐसी काहे? सोने के लिए। अरे भाई, उनसे बात कर। और कार्यालय में ये लोग धरने पर बैठे हैं। धरने पे बैठने का बहुत सा कारण है, लेकिन सबसे मुख्य कारण है इनका पैसा नहीं मिल पाना। इस रेड वेलवेट जो होटल है आपको किदवईपुरे में, वहां के वो गार्ड हैं, लेकिन देखिए ये यहाँ रहते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए, यहाँ आप खिड़की के माध्यम से भी दिखाइएगा तो पता चल जाएगा, बाकी आपके स्क्रीन पर विजुअल चल रहा होगा उसके माध्यम से पता चल रहा होगा। देखिए ये जैसा बता रहे कि 10 आदमी रहते हैं। जूता देखिए, अब जूता का महत्व इतना है कि इमरजेंसी जब था 1975 में, तो जनसंघ और संघ के जो नेता हुआ करते थे जूते से ही पकड़े जाते थे कि इस मतलब रूम में कितने व्यक्ति रहते हैं। यहाँ रेंटर रहेगा, लेकिन स्टाफ नहीं। थाना प्रभारी जाते बोला है कि स्टाफ उसका मालिक है, उसका बाप का जागीर है। हाँ। से कहा उसका बाप का संपत्ति है। जिसको पाएगा उसको रख सकता है, तुम नहीं रख सकता। स्टाफ को रहने का अलाउ नहीं है। पार्टी ऐसा अध्यक्ष निकम्मा अध्यक्ष को बना दिए गए हैं, ये अध्यक्ष रहेगा तो पार्टी बर्बाद हो गया, मट्टी मिलित कर दिया, यही पार्टी को बर्बाद करके रख दिया। कि ये जो कैंटीन है, दी कैंटीन, चुक न जाना भरपेट खाना, यहां से भी राणा रणधीर सिंह जो है वो 10 लाख रुपया जो है वो लिए हैं, ऐसा जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। हाउस रेंट लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गया, और टेलीफोन बिल के कम से कम लगभग लाख पहुंच गया होगा। बिजली बिल का, और लगभग 3-4 हजार रुपया हो गया होगा टेलीफोन बिल का। टेलीफोन इस जो आज हमारे मोबाइल पर फोन किए हैं कि एनसीपी से बोल रहे हैं सर, तो कि आपका लाइन कट गया है, बिजली पैसा जमा कर देते। हम कि सर मैं धारणा पर बैठे हुए हैं। ये वही एनसीपी कार्यालय है जब इनके संरक्षक शरद पवार जो थे वो 23 तारीख को पटना में विपक्षी एकजुटता की बैठक के बाद यहाँ पे पहुंचे हुए थे। लेकिन अब इसमें एक बड़ा ही नया मोड़ ले लिया है, खबर का एंगल भी एक नया मोड़ लिया है। पूरा खबर हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप देख रहे जनता जंक्शन, मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। खबर कुछ इस प्रकार से है कि अब इस कार्यालय में नेता नहीं, ना अभिनेता भी नहीं, रहता कौन है? तो रेंट पे लोग रहते हैं, और रेंटर भाई लगा दिया गया है, रेंट पे लोग रहता है। अब ये बात जो है शरद पवार जी को पता है या नहीं पता है, ये हम भी नहीं जानते। अब यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिस के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो रेंटर हैं वो पीछे वाला जो इनका ऑफिस का कार्यालय है वहाँ रह रहे हैं। फिलहाल आप यहाँ देख रहे होंगे किस प्रकार से ऑफिस में ताला बंद कर दिया गया है। हमारे सहयोगी ऋषि से आपने वो खबर भी देखी होगी किस प्रकार से जो उनका पैसा था, यानी कि 2 वर्षों से कर्मचारी का पैसा नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कैंटीन है, दी कैंटीन, चुक न जाना भरपेट खाना, यहाँ से भी राणा रणधीर सिंह जो है वो 10 लाख रुपया जो है वो लिए हैं, ऐसा जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन एक बात आपको और दिखा दें, ये कार्यालय है और कार्यालय में ये लोग धरने पर बैठे हैं। धरने पे बैठने का बहुत सा कारण है, लेकिन सबसे मुख्य कारण है इनका पैसा नहीं मिल पाना। लेकिन अगर आप आगे बढ़िएगा तो शायद ही मैं ऐसी कोई पार्टी कार्यालय देखा हूं जहां पर रेंट पर लोग रहते हों। एनसीपी एक समय ऐसी पार्टी हुआ करती थी जब सोनिया गांधी से अलग होकर शरद पवार इस पार्टी को बनाए थे और खून पसीने से इस पार्टी को सींचे थे। तो आप सोचिए बिहार में इस पार्टी की दुर्गति क्यों हुई? तो दुर्गति ऐसे ऐसे नेताओं के कारण होती है जो अपने कर्मचारियों का नहीं हो पाते हैं, कर्मचारियों का हक मारते हैं, गरीब के पेट पर लात मारते हैं, इस तरीके का बर्ताव करते हैं कि लोगों को धरना पे बैठना पड़ता है। अब ये कर्मचारी हैं, इनकी जो पत्नी है अर्धांगिनी है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनका दोनों पैर नहीं है, और उसके बाद से ये एक भाई हैं, इनके पुत्र हैं, ये भी यहाँ पे काम करते थे, जबकि औपचारिक रूप से इनको बताया गया कि ये यहाँ काम नहीं करते हैं। अब प्रशासन आती है, प्रशासन इनको धमकी देती है और कहती है ट्रैक्टर से ले जाके
क्या ट्रैक्टर गंगा में ले जाके बिक देंगे। गंगा में ले जाके बिक देंगे। अब इस बात की हम भी पुष्टि नहीं करते, हमने नहीं सुना है, इन्होंने ऐसा बताया है। अब देखिए उधर आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार से पार्टी कार्यालय, पार्टी दफ्तर को, अब पार्टी दफ्तर को ये बना दिया गया है, यानी कि रेंटर हाउस बना दिया गया। अब आप चाहे तो यहाँ पर आके रेंट ले सकते हैं, कम दामों में रेंट मिल जाएगा। और इसका पैसा जो है पता नहीं किसके पास जाता है, ये हमें नहीं पता है, शायद ये बता दें। देखिए ये है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। इधर से भी ताला लगा हुए हैं, इधर से भी मैं ही ताला मारे हुए हैं। हाँ, अंदर रेंटर रहते हैं, अंदर मैं रह रहा हूँ ना अभी आप ही रह रहे तक। हाँ, मैं तो रहबे करूँगा ना। कहते हैं उनका क्या नाम है कि यहाँ रेंटर रहेगा, लेकिन स्टाफ नहीं, थाना प्रभारी जाते बोला है कि स्टाफ उसका मालिक है, उसका बाप का जागीर है। से कहा उसका बाप का संपत्ति है, जिसको पाएगा उसको रख सकता है, तुम नहीं रख सकता है। स्टाफ को रहने के अलाव नहीं है, रेंटर को रहने के अलाव है, से कहता है। अच्छा ये रूम क्या है? ये रेंटर रूम। अच्छा ये रेंटर रूम है। देखिए हम इसको अभी नॉक कर रहे हैं। अब रेंटर साहब जो रह रहे हैं वो खोलें तो जरा बातचीत हो जाए इनसे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि खुलेगा। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं खुल गया। हाँ, बातचीत करते हैं। भैया रेंट पे रहते हैं क्या आप? नहीं। रेंट पे नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं फिर? तो खोलिए ना जरा। बोलिए ना। अरे खोलिए ना। तो रेंट पे रहते हैं, पार्टी दफ्तर है ना ये। हाँ तो फिर रेंट पे रहते हैं? नहीं, रेंट पे नहीं रहते। तो फिर आप क्या पार्टी के कर्मचारी हैं, यहाँ के कुछ काम करते, क्या करते हैं? राणा जी के आदमी। राणा जी के आदमी? क्या है, कौन से राणा जी के? प्रदेश अध्यक्ष जी के आदमी हैं? हाँ। तो क्या ऐसी राणा जी रख दिए हैं आपको पार्टी कार्यालय में? हाँ, रखिए दिए। ऐसी का है? सोने के लिए। अरे भाई उनसे बात कर। उनसे क्यों बात करें? पार्टी आप यहाँ रह रहे हैं तो उनसे बात करें हम। क्यों यहाँ पे आप क्यों, मतलब क्या कारण क्या है? कारण उनसे पैसा देते हैं राणा जी को? उन्हीं से पूछिए। पैसा देते हैं? नहीं, उनको भी पैसा नहीं उनको कोई पैसा नहीं देते हैं। चलिए देखिए ये यहाँ पे रह रहे रेंटर है ये, ठीक है। देखिए ये एक रेंटर हो गए सिखाए हुए और सिखाए हुए हैं भाई कि अब आप बताइएगा मत। और कुछ देखिए उधर आपको रेंटर मिल जाएंगे भाई साहब, देखिए, लेकिन उसमें ताला बंद कर दिया गया है क्योंकि वो लोग बाहर निकल गए, शायद गार्डिंग ड्यूटी है उनका, गार्ड है। अब इस रेड वेलवेट जो होटल है आपको किदवईपुरे में, वहाँ के वो गार्ड हैं। लेकिन देखिए ये यहाँ रहते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ आप खिड़की के माध्यम से भी दिखाइएगा तो पता चल जाएगा, बाकी आपके स्क्रीन पर विजुअल चल रहा होगा उसके माध्यम से पता चल रहा होगा। देखिए ये जैसा बता रहे कि 10 आदमी रहते हैं। जूता देखिए, अब जूता का महत्व इतना है कि इमरजेंसी जब था 1975 में, तो जनसंघ और संघ के जो नेता हुआ करते थे जूते से ही पकड़े जाते थे कि इस मतलब रूम में कितने व्यक्ति रहते हैं। अब उससे बात हट के बताएं तो सबसे आपको अजूबा चीज दिखाएं तो ये एनसीपी कार्यालय का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि स्टेट प्रेसिडेंट का ये कमरा है, ये चैम्बर है उनका, लेकिन इसमें रह कौन रहा है? रेंटर। अब भाई उनकी मर्जी है, वो जिसको रखे नहीं रखे। हमारा कार्यालय है नहीं, भाजपा का कार्यालय है नहीं, राजद का कार्यालय है नहीं, ना ही जनता जंक्शन का कार्यालय है एनसीपी का, तो एनसीपी वाले किसी को भी रख दे, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन ये अजूबा खबर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से पार्टी कार्यालय में लोग रह रहा है। अब सोचिए एनसीपी की स्थिति जो है वो बिहार में क्या होगी। बिहार में कोई स्थिति, एनसीपी को बहुत से लोग जो है वो नहीं जानते हैं बिहार में। अगर पूछिएगा तो शरद पवार जी को लोग जानते होंगे, लेकिन एनसीपी को लोग नहीं जानते हैं। और अगर आप गांव की तरफ जाइएगा तो एनसीपी का एकदम सुफड़ा साफ हो गया है, एक भी ना विधायक ना सांसद, कोई कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में अस्तित्व में थे, वहां भी पार्टी टूट गई। तो कारण सिर्फ इतना ही है। बताइए और क्या क्या बात है? आदरणीय शरद पवार साहब को चाहिए, सुप्रिया ताई को चाहिए, फौजिया खान को चाहिए, और क्या बोलता है धीरज शर्मा को चाहिए, क्या बोलता है सोनिया दोहन को चाहिए, तत्कालीन अपनी कमेटी बैठा बोला करके जांच करावें। गोपनीय शाखा से जांच करावें कि क्या स्थिति चल रही है। पार्टी ऐसा अध्यक्ष, निकम्मा अध्यक्ष को बना दिए गए हैं, ये अध्यक्ष रहेगा तो पार्टी बर्बाद हो गया, मट्टी मिलित कर दिया, यही पार्टी को बर्बाद करके रख दिया। अब बिजली बिल नहीं मिला है, अभी तक बिजली बिल ऑफिस का नहीं भरा गया है, ना भी इसका हाउस रेंटिंग नहीं भरा गया है, ना इसका टेलीफोन बिल का है, कोई भी बिल यहाँ पे मिला। कितने दिनों से ये सब नहीं भरा गया? बिजली हाउस रेंट लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गया, और टेलीफोन बिल के कम से कम लगभग लाख पहुंच गया होगा। बिजली बिल का, और लगभग 3-4 हजार रुपया हो गया होगा टेलीफोन बिल का। टेलीफोन इस जो आज हमारे मोबाइल पर फोन किए हैं कि एनसीपी से बोल रहे हैं सर तो कि आपका लाइन कट गया है, बिजली पैसा जमा कर देते। हम कि सर मैं धारणा पर बैठे हुए हैं, इसलिए मेरा आप रहने वाले कहाँ के? मैं मसौड़ी का रहने वाला हूँ, मसौड़ी का पटना जिला। अच्छा, ये 2008 से आप यहाँ काम? मैं 8 से काम कर रहा हूँ, तारिक अनवर रीजन से ही काम कर रहा हूँ। मैं लिखित स्टाफ हूँ सत्तानंद सिंह ने, पहले तो मैं मौखिक था, सत्तानंद सिंह ने मेरा लिखित बहाल कर दिया है। अच्छा, तो स्टाफ लिखित राणा रणधीर जो है वो कितने दिनों से प्रदेश अध्यक्ष?
रह गए 8 अक्टूबर 2021 में वो संयोजक बने। हाँ। और उसको बाद अक्टूबर में या अथी में बने वो संयोजक अथी अध्यक्ष बने हैं, यानी टर्म उनका चालू रहते गया। साथ ही उनका डेट याद नहीं है कि कब अध्यक्ष कौन तारीख को बने, वो तारीख मुझे याद नहीं हो पा रहा है, वो तो देखने पड़ेगा, मेरे पास लिस्ट में ही है। लेकिन कहने का मतलब है कि वो अध्यक्ष लगातार चल रहे हैं। आपको यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जाता है, नहीं दिया आपको जा नहीं रहा है। रखा जाता है। जबरदस्ती किया जा रहा है। शरद पवार जी आए थे 23 तारीख को, आपने ये बात बताई उन्हें? शरद पवार से मिलने नहीं दिया गया, मिलने नहीं दिया? मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, ये प्रशासन से बहुत ढोस दबा रहे हैं हमको, प्रशासन से और ओवरटेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरटेक कर रहे हैं। डेली प्रशासन को बुखार छोड़ाए हुए, बाले बच्चे के करा के ले जाके धज्जे उड़ा देंगे, मार के चमड़े छोड़ देंगे, जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। कौन से थाना के प्रशासन आ रहे हैं? कोतवाली थाना। कोतवाली हाँ, कोतवाली थाना के। चलिए देखिए, ये खबर है, हम आपको दिखाए हैं। ये खबर हो सकता है कि थोड़ा हट के हो, तमाम मीडिया पत्रकार जो है वो तो नहीं दिखाए, लेकिन हमें दिखाना ये इसीलिए हम इसीलिए उचित समझे क्योंकि जो ये खबर है एक पार्टी कार्यालय है, यानी कि अब एक समझिए कि देश के शीर्ष नेतृत्व में ये लोग रहते हैं, देश के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्मचारी के भविष्य को ही सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, कर्मचारी के भविष्य को ही उज्जवल नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्टी कार्यालय को उज्जवल नहीं कर पा रहे, तो देश के और प्रदेश के कामों को वो किस प्रकार से अच्छा काम कर पाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मैं आशुतोष, धन्यवाद।